छोटी छोटी एक्टिविटी जो होती है ना जीवन में बड़े असर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन जीवन में बहुत बड़ा असर करती है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ भी नहीं हो पाता। हर साल नए वर्ष के मौके पर अपने लिए एक साल का संकल्प लेते हैं और जैसे ही कुछ दिन व्यतीत होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। 100% यदि 100 लोग लेते हैं तो मुश्किल से 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो उसको आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। आधे लोग का तो एक हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाता है, 70-80% का एक महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। तो बहुत अजीब सा है जीवन का फ़लसफ़ा। लोग बदलना चाहते हैं, लोग लाइफ को बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो आज मैं शुरुआत करूँगा कुछ ऐसे एक्टिविटी के बारे में मैं बात करूँगा जो छोटे छोटे हैं, परंतु यदि जीवन में अपना लिया जाए तो जीवन बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा। हमारा जो पर्सनालिटी होगा एक लविंग पर्सनालिटी होगा और एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे कि लोग मेरे जैसा बनना चाहेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं 10 तरीके बता रहा हूँ, 10 उपाय बता रहा हूँ जिसको अपना करके हम लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो पहला उपाय जिसको आपको करना चाहिए अपने लाइफ में, एक्सरसाइज पर डे करिए। एक्सरसाइज एक ऐसा एक्टिविटी है जो आपको सेहतमंद रहने में मदद करता है, और सेहत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। एक्सरसाइज एक नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं होगा कि एक्सरसाइज कराने के लिए कहने को कहा जा रहा है तो इसका मतलब कि हम जाकर के जिम में डंबल डोले सोले बनाने लगे, नहीं। एक्सरसाइज का मतलब है नॉर्मल एक्सरसाइज आप करिए। हल्का फुल्का रनिंग कर लेते हैं, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज में आता है। और एक नियम बनाइए पर डे एक्सरसाइज करने का। पर डे नहीं कर सकते तो कम से कम वीकली 4 से 5 दिन तो करना ही चाहिए एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज कितना करें पर डे? यदि 24 घंटे में, मेरा अपना फार्मूला है कि 24 घंटे में यदि 24 मिनट का एक फार्मूला हम जीवन को अपना लें, 24 मिनट का फार्मूला, तो 24 मिनट यदि पर डे हम अपने लिए निकालते हैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो एक्सरसाइज होती है हमारे शरीर के लिए सेहतमंद होता है, एक पर्याप्त होता है। पहले क्या होता था कि हम लोग जो पुराने समय में चले जाइए तो लोग पैदल ज़्यादा चलते थे और शारीरिक श्रम ज़्यादा होता था। अब बैठने का काम ज़्यादा हो रहा है, शारीरिक श्रम कम हो रहा है, मानसिक श्रम ज़्यादा हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब जो है एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। तो पर डे 24 घंटे में 24 मिनट की एक्सरसाइज करिए, देखिए कैसे जीवन बदलता है। दूसरा जो तरीका अपना सकते हैं, पर डे मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मतलब थोड़ा बहुत ध्यान करिए। ध्यान क्या किया जाए, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, ईश्वर को, जिस भी हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, जिसको भी हम मानते हैं, उसके प्रति थोड़ा सा कृतज्ञ हों, आंखें बंद करें, विचार करें हमने क्या गलत किया, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें, जो हमारे पास उपलब्धियां हैं उसके लिए शुक्रगुजार हों। तो अपने आप ये मेडिटेशन की एक क्रिया होती है। ध्यान लगाना भी मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन करने से हमारा जो इनर हेल्थ होता है, जो अंतर का मन होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा संस्कार होता है, वो परिवर्तन होता है, वो अच्छा होता है। तो पर डे 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन के लिए हम मान के चलें कि मेडिटेशन कर लें। 15 मिनट नहीं कर सकते हैं, जितना आपको समय मिले उतना ही मेडिटेशन किया जाए। तीसरे नंबर पर डे वॉकिंग किया जाए। वॉकिंग मतलब एक्सरसाइज तो करना ही करना हो गया, ये वॉकिंग की बात हो रही है। वॉकिंग मतलब आप अध्ययन करिए, तमाम गूगल पे चले जाइए, तमाम जगहों पे अध्ययन चलिए, तो मालूम चलता है कि पर डे 10,000 स्टेप चलने की बात हो रही है। आप यदि 10,000 पर डे स्टेप चलते हैं तो आप हेल्दी रहने की आगे आप मतलब उसमें आप मुहिम में एक अच्छा कदम उठाते हैं। तो पर डे 10,000 10,000 कदम आपको चलना है। उसके लिए करना क्या है, आजकल तमाम तरह के मोबाइल ऐप आ गए हैं, तमाम तरह की जो वॉच आ गई है, हाथ में लगाए रहते हैं, हम कितने स्टेप चलते हैं वो उसकी गणना करता रहता है। मोबाइल में ही गूगल फिट लगा लें, स्ट्रावा लगा लें, बहुत सारे ऐप हैं जो उस एप्लीकेशन को एक्टिव कर दे, तो वो बता देगा कि हम दिन भर में कितना चले हैं, कितने कदम चले हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस 10,000 कदम चलने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा समय निकालें। हम क्या करें उसके लिए, जहाँ जैसे मार्केट जाते हैं तो गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करें, ऑफिस में जाते हैं या किसी बिल्डिंग में जाते हैं जैसे मॉल में गए तो वहाँ क्या करें, वहाँ भी गाड़ी दूर पार्क करें, और सीढ़ियों की जगह सीढ़ियों को इस्तेमाल करें।
यानी लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियाँ चलें। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारे कदमों की जो संख्या होगी ना वो बढ़ेगी। चौथा हम क्या करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नया स्किल सीखिए। नया स्किल मतलब क्या होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें नई नई होती हैं जो हमको आपको पता नहीं। आप बच्चों को देखिए, उनको नई नई चीज़ें पता होती है, हमको आपको पता ही नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है। कंप्यूटर हो गया, तमाम तरह के ऐप आ गए, एप्लीकेशन आ गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई आज के डेट में सीखने के लिए हो गए। फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। कोई ना कोई नया शौक पालिए। गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना जानते हैं, गाड़ी चलाना सीखिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट नहीं जानते, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। हेल्थ के बारे में स्टडी करिए, हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ सीखिए। जो भी करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ के काम को उसको कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिए। कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर बैठे वो टाइपिंग सीख लिए, तो ये न्यू स्किल। जब जब हम न्यू स्किल सीखते हैं ना, तो वो स्किल जो होता है ना, हमको बहुत देर तक उत्साहित रखता है। हम क्या करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो वो एक अलग दौर होता है। तो ये करना चाहिए हमको, आपको। इसके बाद हम अगला कदम उठा सकते हैं, हमें आपको पर डे कम से कम पढ़ने की आदत डालना चाहिए। पर डे कितना, आधा घंटा यदि पढ़ने की आदत डाल लेते हैं ना, तो बहुत पर्याप्त होता है। आधा घंटा, चलिए आधा घंटा मान लीजिए समय नहीं निकालते हैं, कम से कम 10 पन्ना रोज़ पढ़ने की किताब, बुक्स डालिए, आदत डालिए। और बुक्स का मतलब ये नहीं कि बुक्स लेकर के पढ़ने को कहा जा रहा है तो बुक्स लेके गए वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा लेके पढ़ रहे हैं, सिडनी शेल्डर के उपन्यास लेके पढ़ रहे हैं, जेम्स हेडली चेज के उपन्यास पढ़ रहे हैं, सुंदर मोहन पाठक का उपन्यास पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें बुक्स मतलब कि जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती है, जो हमको कुछ नया सिखाती है, वो किताबें पढ़िए। टोनी रॉबिन्सन को पढ़िए, जो बहुत अमेरिकी अच्छे लेखक हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़िए, जो फाइनेंस में बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर आपको ब्रायन ट्रेसी को पढ़िए, जिम रॉन को पढ़िए, जिग जिगलर को पढ़िए, तमाम तरह के लेखक, डेल कार्नेगी को पढ़िए, शिव खेड़ा को पढ़िए। ये सब ऐसे लेखक हैं जो पूरे दुनिया में लोगों ने परिवर्तन ला दिया है, पूरे दुनिया में। इनके एक एक बुक्स की, इनके तमाम तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं। तो उन बुक्स को पढ़िए। आप उन बुक्स को हम पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, 360 डिग्री का परिवर्तन अपने अंदर आ जाता है। मैं बुक्स हमेशा पढ़ता हूँ, हर 2 महीने 3 महीने पर मतलब अच्छी खासी किताबें मंगाता हूँ अमेज़न से, और कुछ ना कुछ लेके पढ़ता रहता हूँ। यदि पर डे आप सोचिए 10 पेज पढ़ने का भी यदि आपने लक्ष्य रखा है, 10 पेज, महीने का 300 पेज होता है, साल का 3600 पेज हो जाता है। और साल का 3600 पेज मतलब समझ लीजिए कम से कम 10 पुस्तकें आपने पढ़ ली। और 10 पुस्तकें पढ़ने का मतलब होता है कि 10 लोगों के सालों का अनुभव आपने कुछ पढ़ने में ले लिया। आप सोचिए कितना बेहतरीन लाइफ होगा। तो पर डे पढ़ने की आदत डालिए। इसके बाद सफल और सकारात्मक लोगों के मध्य समय व्यतीत करिए। जो अन्य समय बचता है, कहीं भी होता है, हमें सफल और जो सकारात्मक लोग हैं उनके बीच में रहना चाहिए। ये नहीं कि हम शराबी कबाबियों के बीच में रहने लगे, जो यानी जो समाज में कुछ अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं उनके बीच में रहना है। तो हो गया, कहा जाता है कि जिन लोगों के बीच हम समय व्यतीत करते हैं उनके जैसा हम भी हो जाते हैं, उनके औसत हम भी हो जाते हैं। तो हम यदि अच्छा बनना चाहते हैं तो हमको अच्छा बनना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, जो सकारात्मक लोग हैं सकारात्मक बीच में रहना है। यदि हम उन लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी जो अच्छाई होती है, सकारात्मकता हमारे अंदर भी आती है। तो हमें अच्छे लोगों के मध्य में रहना है। कोशिश करिए और हो जाएगा, सफल और सकारात्मक लोगों के बीच में। 7वां जो काम कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो काम करेंगे, हमें डायरी लेखन की आदत डालनी चाहिए। लेखकों में और कवि में आप देखेंगे तो एक चीज़ सामान्य होता है, सामान्य व्यक्ति में और लेखक और कवि में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सामान्य व्यक्ति बातों को कह देता है यूं ही, और बातों बातों में वो कई बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देता है, लेकिन उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैंने कोई बड़ी बात कही है। कवि और लेखक क्या करते हैं कि उसको जो है, जो भी बातें कहते हैं उसको डायरी में लिख लेते हैं। सामान्य व्यक्ति भूल जाते हैं, और लेखक और कवि क्या करते हैं, बड़े व्यक्ति उसको लिख लेते हैं, तो वो एक याद के रूप में हो जाता है। और कभी भी उसको पढ़ेंगे तो आपको एक अजीब अनुभव होगा। जैसे मैं एक कुछ कहूँगा, जैसे एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है,
कौन तुझे इतना प्यार करेगा जितना मैं प्यार करता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी की जो फिल्म आई थी उसमें मनोज मुंतशिर ने लिखा हुआ है। जब उस गाने की उत्पत्ति की कहानी सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। कि बताते हैं कि मनोज मुंतशिर कहते हैं कि उनका लड़का आया और लड़के से पूछते हैं कि तुमको कौन प्यार करता है, मम्मी या पापा? तो लड़का कहता है कि मम्मी प्यार करती है। तो कहा, जा, कौन तुम्हें इतना प्यार करेगा जितना प्यार मैं करता हूँ? उन्होंने कहा, अरे मैंने क्या बोल दिया? तत्काल उन्होंने आकर के झट से लिख दिया डायरी में। उसी तरह से हम लोग दिन भर में बहुत कुछ बोलते हैं, और जो बोलते हैं ना, लोगों पे बहुत बड़ा असर करता है। लेकिन जो बोलते हैं वो यूँ हवा में निकल जाता है। यदि हम उसको कंठस्थ कर लें, लिख लें, तो ये सोचेंगे कि याद रहेगा, तो याद नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए डायरी अपने पास रखिए, और डायरी में कुछ लिखो। मैं अपने हमेशा अपने पास डायरी कुछ रखे रहता हूँ, कुछ लिखता रहता हूँ। तो डायरी में लिखने की आदत डालिए। 8वां जो एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग को करना चाहिए, एक है जंक फूड से अवॉइड करना है। जंक फूड जो आज के डेट में बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, जो तैयार फूड है, पैकेज्ड फूड है, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि ये जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना, भयंकर कैलोरी होती है, न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, सिवाय मोटापा के मोटापा के और रोग के कुछ नहीं देता है। तो हमको प्रयास करना है कि जितना कम से कम जंक फूड का प्रयोग करें उतना ही सही रहेगा। हमको जंक फूड का त्याग देना चाहिए। इसके बाद कोशिश ये करना चाहिए कि नशे से दूर रहें। नो एल्कोहल, नो टोबैको। क्योंकि यदि हम शराब पिएंगे, नशा करेंगे, तो हमारी संगत भी नशेड़ियों की होगी। और नशेड़ी कैसे लोग होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। नशे से आपको दूर रहना है। नशे से दूर रहना अपने आप में एक बड़े व्यक्तित्व की निशानी है, बड़े व्यक्तित्व की पहचान है। मैं अपनी बात कहूँ तो विश्वास करिए, पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, मैं क्या, मेरे घर परिवार में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। यहाँ तक कि इलायची भी, लौंग भी बड़ा अजीब सा लगता है खाना, तो बहुत ही कुछ भी नशा नहीं, न गुटखा, न पान, न तंबाकू, न शराब, कोई नहीं लेता है। शुद्ध रूप से सात्विक मामले हैं नशे के मामले में। तो हमें नशे से दूर रहना है, बिल्कुल। नशे जो होता है हमारे लीवर को ख़राब करता है। नशा जब चढ़ता है तो हमारा विचार बदलते हैं, हमारे चरित्र को ख़राब करता है, हमारे जो लोगों के साथ संबंध होते हैं वो ख़राब करता है, हमारे व्यक्तित्व को ख़राब करता है। तो हमें नशा नहीं करना है। और अंतिम जो 10वां होता है, अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। जब तक आप जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बनाते हैं, जीवन बेकार है। जीवन का उद्देश्य मतलब क्या, कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, हमें ईश्वर ने भेजा है तो हमें किस लिए भेजा है, हमको क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या समाज को दे के जा रहे हैं जो आने वाले समय में हमको याद करेगी। हम क्या समाज को दे रहे हैं? क्या समाज, हमारे वजह से समाज के कुछ दायित्वों का निर्वहन हो रहा है? क्या हमारे वजह से किसी का जीवन सरल और सुलभ सहज हो रहा है, या हमारे रहने से लोगों का जीवन दुर्लभ हो रहा है, दुखद हो रहा है? तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों को। अपने जीवन का कुछ उद्देश्य बनाइए, कुछ भी उद्देश्य बनाइए, लक्ष्य कुछ भी हो। यदि आपको लक्ष्य है, आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, वो भी एक लक्ष्य है। आप चाहते हैं स्मार्ट दिखना, वो भी एक लक्ष्य है। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए। आप चाहते हैं ढेर सारा पैसा कमाना, वो भी आपका एक लक्ष्य है, पैसा कमाइए। ढेर सारा यदि पैसा कमाते हैं तब हम दूसरों की मदद करने में मतलब एक मजबूत स्थिति में होते हैं। पैसा सही कहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे के बिना जीवन गुजार के देखिए, बहुत दिक्कत परेशानी होती है। लोगों की मदद करने को सोचिए कि जीवन में किसी एक व्यक्ति को कोई ना कोई मदद कर दिया जाए। पर डे एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। जैसे आज मैं बताऊं, आज मैं जा रहा था, एक लड़की हमसे कुछ कही, छोटी लड़की थी, गरीब लड़की थी। हमने उसको बाटी चोखा एक जग खिला दिया। कहीं आप बैठे हुए हैं किसी दुकान पर, कोई चाय पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, किसी एक व्यक्ति का अनजाने में चाय का पैसा दे दीजिए। ये छोटे छोटे जो होते हैं कदम ना, हमारे व्यक्तित्व को बहुत बड़ा करते हैं। तो इन 10 कदमों को यदि हम जीवन में अपना लेते हैं ना,
तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।